थोड़े और लोग आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक किसी ने अभी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया क्या? ये अंशल भाई, शॉट आउट फॉर यू। सो थोड़ी बहुत आने लग गई है यार। मैं सुना काफी तेज था, शायद शायद थोड़ा तेज था इस बार का अर्थक्वेक। मैं नाली यार बलरामपुर की टिकट से मिल रही है, इसलिए अभी वहां पे परफॉर्म नहीं किया, वरना मन तो बहुत है मेरा। बंटू भाई थैंक यू। चलो, सो विल स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, आफ्टर एन अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ माई प्रीवियस वीडियो आई वॉज लेफ्ट काफी ओवरवेल्ड। सो मेरे एवरेज 10 व्यूअर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं कुछ अबव एवरेज करूं। सो हियर वी आर विद अ फिटनेस कोच विदाउट फॉर। सो इसने ना तो सिर्फ डम्बल्स पर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने का भी बोझ उठाया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई हियर अपॉन कॉल नंदिता मन्ना। नंदिता हाय, just send me a request so that I can join you. Nandita, Nando, Manna, hello. Hello. मैं फिटनेस नहीं, नंदिता फिटनेस। हेलो नंदिता। हाय हाय एवरीवन, कैसा है? हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया, तू बता, अर्थक्वेक फील हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत तेज। हुआ था? मेरे घर पे सिर्फ मेरे को ही फील हुआ। हाँ। अच्छा। मैं सारा प्रिपरेशन कर रहा था तो शायद इसलिए मेरे को पता नहीं चला, लेकिन नहीं, आई अ, फेल्ट इट वेरी बैडली। अच्छा। यार सो अब हम सिर्फ मोस्टली हम कॉन्वर्जेशन ही चलेंगी, मतलब मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछूंगा एंड वॉट एवर स्ट्राइक्स फर्स्ट टू यू यू कैन जस्ट सिंपली आंसर। ठीक है? सो अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, मैं सबके सामने आई वुड लाइक टू कन्फेस दिस थिंग दैट आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ द फिटनेस वीडियोस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इमेजेस ऑफ बानी जे। लाइक आई नो। क्या अमेजिंग बंदी है, मतलब यू नो। आई नो। बहुत ही अमेजिंग बंदी है। ठीक है, सो कोई तेरी साइड से ज्वाइन कर रहा है या फिर शैल वी जस्ट स्टार्ट? मेरे आई साइड थिंक से एक दो ने जिसने- हाँ, ज्वाइन किया है। मेरे साइड से जिसने ज्वाइन करना था ही हैज ज्वाइन। सो या। जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसे ही है। सही बात। नहीं, सो फिर बाकी सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, बता। कहना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई मीन माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो आई पर्सनली नो यू सिंस ओवर पास्ट 12 years या फिर ऐसे ही कुछ। एंड लास्ट आई रिमेम्बर तूने मैथ्स कर रही थी या एनिमेशन का कुछ कर रही थी, और उसके बाद शायद पीआर या कॉर्पोरेट में कुछ गई थी। सो ट्रू। हाउ कम फिटनेस, मतलब एकदम सब कुछ चेंज, लाइक आई कुडंट इमेजिन बैक देन कि तू इसमें जाएगी या फिर ऐसा कुछ करेगी। सो जस्ट जस्ट शेयर योर जर्नी विद अस, एक सो आइडिया। आई या सो आई टेल यू व्हाट। तो जब मैं स्कूल हम्म। में थी तब भी आई यूज्ड टू गो टू जिम। व्हेन आई वाज इन अच्छा। 9th या 10th, तब तेरे से इतनी बात नहीं होती थी। सो हाँ। हाँ, सो बैक देन आई यूज्ड टू गो टू द जिम, क्योंकि मेरे को शुरू से ही था थोड़ा बहुत प्यार जिम से। अच्छा। और थोड़ा मैं थोड़ी सी हैवी भी थी, देखो पता ही है स्कूल में कैसी थी मैं। हम्म। तो वो थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए मैंने ज्वाइन करा था। बट देन इट वाज वेरी फनी दैट माय पेरेंट्स कॉट मी कि मेरा बॉयफ्रेंड भी, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, तेरे को पता रहेगा, स्कूल में था। सो ही आल्सो हाँ हाँ जॉइंड, हाँ। एंड बिकॉज ऑफ हिम देन मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं नहीं, कोई जिम नहीं जाना है। एंड फ्रॉम देन दे वर लाइक टोटली अ नो नो पूरे जिम में, कि जिम वगैरह नहीं जाना है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल ही बंद। देन कट ऑफ। हाँ, देन आई लेफ्ट। तो फिर उसके ओके। बाद कोई ऐसा कुछ नहीं था। देन आई वेंट टू कॉलेज, देन आई वाज इनटू एनिमेशन, फोर्टे ही एनिमेशन का था। देन हाँ हाँ एनिमेशन हाँ। करते, या सो देन एनिमेशन करते करते देन देयर वाज दिस कॉर्पोरेट से मेरे को ऑफर आया था कि उनका एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर। सो ओके। वहां से जो मेरा स्विच हुआ, इट वाज अ पीआर कंपनी।
तो हम्म। वहां से तो मेरा स्विच हुआ, तो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग भी साथ साथ चलता था एंड मेरा कॉर्पोरेट भी चलता था साथ साथ में, पीआर का काम भी। सो आई अच्छा। लव लर्निंग न्यू थिंग्स। सो हाँ हाँ हाँ। उधर के लोग बड़े हेल्पफुल थे, तो दे यूज टू टेल मी कि ये भी कर ले, क्योंकि ग्राफिक का काम बहुत कम होता था। हम्म। तो आई लुक सो, अरे ये क्या हुआ सडनली, एनीवेज ऑल ऑफ अ सडन, एनीवे। हाँ, सो देन उसके बाद धीरे धीरे पीआर में गई, देन मेरा ग्राफिक धीरे धीरे छूटता गया। फिर पीआर का हम्म। जॉब, आई लव पीआर, तो मैंने पीआर पकड़ लिया। तो सब कुछ पीआर में, देयर वाज दिस एडवोकेसी रिलेटेड थिंग्स, तो मिनिस्ट्रीज एंड ऑल में जाना, एवरीथिंग आई अच्छा। लर्न, ये सारी हाँ चीजें। हाँ। तो करते करते देन मेरे को टेस्ट चढ़ा जुम्बा का, आ, कि शुरू से ही ओके। डांस का क्रेज, बट देन हाँ जुम्बा का क्रेज चढ़ा नया। सो मैंने बड़ा रियलाइज करा कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है, बिकॉज अलग से जुम्बा क्लासेस तो होती नहीं है, अभी होने लगी है, बट देन बैक देन हाँ, तब अब नहीं नहीं होती। हो, हाँ। मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात कर रही होगी तू। नहीं नहीं, 10 नहीं, 10 साल की। 8-9 साल। नो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उस टाइम पे मतलब इतना कोई क्रेज नहीं था। हाँ 4-5 साल पहले, 5-6 अच्छा। साल हाँ, पहले। उस टाइम हाँ, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल 4 से साल तो इन इसी टाइम में अभी ज्यादा क्रेज हो गया कि हर किसी को जुम्बा भी करना है और क्रॉसफिट भी हाँ करना है। पहले इतना कोई नहीं था नहीं था। कि। तो देन हाँ हाँ, तो देन उसके बाद बड़ी जिद विद करी कि मेरे को करना है, एंड दे वर लाइक ठीक है। तो मैं उस टाइम पे वैशाली शिफ्ट हुई थी, नहीं हाँ। नहीं, यूपी एनसीआर। हम्म। यहाँ पर एक बहुत अच्छा जिम था, तो मैं बड़ी फैसिनेटेड थी जिम को देख के ना। रोज ऑफिस से आती तो मेरे को बड़ा मन था कि एक बार मैं जाके देखूं क्या है। तो हाँ। मैं गई, तो बड़ी मुश्किल से मम्मा पापा को मनाया, एंड दे वर लाइक कि ठीक है पूछ के आओ कितना रेट है, ऑल। आई वाज लाइक ठीक है। मैं गई हुई, एंड देन आई टोल्ड मम्मा एंड पापा दैट जुम्बा तो है ही, बट देन उसके साथ में उनके सेशंस, मतलब आप स्ट्रेंथ भी कर सकते हो, आपको अलाउड है। तो फिर मैं जाती तो जुम्बा के नाम पे थी, बट देन जुम्बा करके देन आई यूज्ड टू डू माय स्ट्रेंथ सेशंस आल्सो। जिमिंग भी, हाँ। तो वो जो वहां से शुरू हुआ स्ट्रेंथ का भी एंड जुम्बा का भी क्रेज, हाँ। फिर वो कोई छूटा नहीं। तो वो अब जाके यहाँ पर पहुंच गया कि आई एम अ फिटनेस कोच। तो ओके। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। जर्नी हैज बीन वेरी, बहुत अजीब था, बहुत टफ था। देन कॉर्पोरेट शिफ्ट करना, यहाँ तक आना, ऑब्वियसली। मतलब यार मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। लाइक आई कैन जस्ट मेंटली इमेजिन। मेंटली तो अलग थिंग है, बट देन बीइंग इन हाँ, अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको अपने पेरेंट्स को मनाना इज अ कन्विंस वेरी बिग। करना। हाँ, ट्रू, एंड व्हेन वेरी यू ट्रू। आर, या एंड व्हेन यू आर अर्निंग गुड इन अ कॉर्पोरेट, आप वहां से स्विच करके फिर जब आप फिटनेस का सोचते हो या जाते हो, हाँ, तो फिर बड़ा टफ हो जाता है आपके लिए कि भाई कैसे बोलना है, कैसे करना है। सो या वो कन्फ्रंटेशन ही इतनी मुश्किल होती होगी कि यार घर वालों को समझाओ कि देखो मैं कुछ हाँ, अलग कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल ही अलग कर रही हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी अर्निंग वेल, पर आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई लाइफ। सो एक यस, वो चीज था, बट हो जो भी, लेकिन एक माइंड में ऐसा डर सा रहता है ना घर वालों से कि यार क्या रिएक्शन होगा, क्या कहेंगे, सपोर्ट दिस करेंगे ऑल्सो नहीं करेंगे। दिस ऑल्सो हैज अ स्टोरी। सो क्योंकि मैं हाँ। बहुत बात नहीं मतलब बताना चाहती थी घर पे कि मुझे इस फील्ड में जाना है या कुछ है। सो अच्छा। मैंने बड़ा ऐसा दिमाग लगाया, आई वाज लाइक कि भाई मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो आई एम लाइक अर्निंग ओनली, तो अभी एक तुक्का मारते हैं कि मास्टर्स करूंगी मैं पीआर में और इवेंट्स में। सो अच्छा। इवेंट्स का, या सो दिस इवेंट्स का ये चक्कर था कि आप इवेंट्स में पिंकाथॉन हो गया, मैराथन हो गए, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप जा सकते हो। हाँ। लाइक ठीक है, अब ऐसे नहीं तो हम इनडायरेक्टली चलते हैं फिटनेस वाली वजह। बट देन हम्म। फिर मैंने एमिटी ज्वाइन करा। आई डिड 1 सेमेस्टर एमिटी में। हाँ। ओके। देन मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे एमिटी में। तो देयर हम्म। दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को करना ही है तो व्हाई डोंट स्पीक टू योर पेरेंट्स एंड डू दिस। हम्म। तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो 3 एग्जाम दे चुकी थी, फोर्थ एग्जाम था। इसी तरह एग्जाम दे के आके बताया घर पे कि ऐसा ऐसा मैं ऐसे तो सोच रही हूँ, तो ये प्लान है। तो सब कुछ पहले थोड़ा सा ऐसा पूरा हिल गया इधर से उधर कि भाई ये क्या बोल दिया इसने, ये मास्टर्स ये कर क्या रही बोल है। दिया। सबमिटेड मैं फीस एमिटी में फर्स्ट तो देना ही पड़ता है एडवांस में, तो ऑलरेडी 1 लाख जा हम्म। चुका था। तो वो तो है, जॉब तो गई, जॉब तो मैंने छोड़ दी थी तब तक। 1 लाख इन्वेस्ट कर चुके थे एमिटी में। वो भी गया। एंड देन दिस, हाँ, तो देन दिस आई कम विद अ सरप्राइज, ऑल न्यू सरप्राइज कि मुझे ये करना। सो ये सारी चीजें हुई। देन उस टाइम तक भी पेरेंट्स माने नहीं थे। सो देयर दिस फ्रेंड, मेरी मम्मा के एक फ्रेंड है, वो लिव्स इन ओंटारियो, कनाडा। तो ओके।
वो आए हुए थे उस टाइम पे, बाय चांस बाय लक की बात थी, तो उन्होंने वो घर पे आए एंड ही सेड कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड एंड एवरीथिंग एंड ब्ला 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 सब कुछ बोला होगा, डिस्कस कर रहे थे। देन पता नहीं कैसे मम्मा का सर घूमा कि अच्छा ये भी अच्छी चीज है, आप कर सकते हो। देन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले। आई वाज लाइक ठीक है, आई एम ड्रॉपिंग एमिटी देन एंड आई एम डूइंग अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन फिटनेस। सो हम्म बहुत टफ था वो, क्योंकि उसमें भी क्योंकि ऑलरेडी आई इन्वेस्टेड अ लाख इन एमिटी, ठीक है, हम्म। हालांकि मेरे को पैसे नहीं डिस्क्लोज करने चाहिए, बट देन ठीक है एमिटी, बह गई बट भावनाओं में। हाँ, हवा में बह गई, बट देन ठीक है, सभी को पता है, फीस तो सभी को पता है वहाँ। ट्रू। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स करा कि अगर करना ही है तो आई शुड स्टडी एंड देन स्टेप डाउन इनटू दिस फील्ड, क्योंकि वो हम्म। ऑलरेडी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो, दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक, अ वेरी गुड टॉपिक इन दिस लॉकडाउन, कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सर्टिफाइड नहीं है और जो ट्रेन कर रहे हैं। हाँ सो हाँ हाँ। आई जस्ट वांट टू से, खैर we can discuss that later. तो हाँ, that's how it started. I did my certification. इनडायरेक्टली टू द व्यूअर्स ये इनडायरेक्टली कह रही है कि इसको फॉलो करो, ये सर्टिफाइड है। इसको फॉलो करो, इसकी इसकी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो, ये सही बताएगी, बाकी जो फालतू बताते हैं। नहीं इनडायरेक्ट नहीं, था ये, तो समझ सब जाना, मतलब फॉलो कर लेना। सबके पास हाँ। जाओ, लेकिन पूछ लो कि आप सर्टिफाइड हो कि नहीं, बस इतना ही। जरूरी नहीं है मेरे पास आओ, हालांकि आ सकते हो, आई हैव नो वरीज, यू गाइस कैन कम, यू कैन कंसल्ट, नो ऑब्वियसली वरीज फॉर दैट। मर्जी है। But then, yeah, this I really want to spread it to everyone out there, whosoever is right now watching us. कि please, if you are doing any exercises, random workouts, follow मत करो. Ask a trainer, hire a trainer, ask him or her जो भी है that if he or she is a certified trainer or not, and then you guys can go. So now I'm a certified coach, happily doing my coaching with my clients and taking group classes. So finally सब कुछ हो गया है, तो अभी ट्राई कर रही हूँ कि इस फील्ड में थोड़ा सा और एजुकेट करूँ खुद को। ग्रो कर, आई एम श्योर। अभी तो तूने एंट्री किया है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब यार ये तो काफी अप्स एंड डाउन्स वाली जिंदगी है, पर रुकना मना है। सो इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ में आई एम श्योर तेरे पास कोई क्रेजी स्टोरीज होंगी। लाइक अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो तूने मेरे को कुछ बताया था कॉर्पोरेट का, जब तू जूम क्लासेस Oh अटेंड yes, करती थी। oh सो yes, oh yes. जस्ट So एलैबोरेट मोर अबाउट दैट, नो। या सो उस टाइम पे मैं क्लाइंट थी एंड आई यूज्ड टू लव जुम्बा क्लासेस, तो मेरी 3 दिन जुम्बा क्लासेस होती थी। तो मैंने तब अपने तू बॉस को, सिर्फ, अभी तू कॉर्पोरेट में थी, मतलब तूने अभी ना एमईटी ज्वाइन किया था, ना फिर नहीं तूने अपने नहीं घर पे कुछ बताया था, कुछ भी नहीं था, नहीं नहीं, बस उस टाइम ये पे तेरा मैं, पैशन था। हाँ उस टाइम पे मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए जाती थी कि बस मेरे को जाना है, जुम्बा करना है, तो मेरे को स्ट्रेस्ड आउट फील होता था पूरे दिन के बाद जुम्बा करना। एंड आई वाज इनटू हम्म, पीआर, तो पीआर का काम हमेशा 5-4 बजे के पास में ही आता है, जब लोग एडिटर्स लोग वापस जाते हैं अपने सब कुछ स्टोरी वोरी कर लेते हैं, तो हाँ, 5 राउंड ही आता है। बट देन अगर आता भी है तो 6:30 तक अराउंड मतलब खत्म हो जाता हो है। जाता है, तो हाँ। मैंने अपने बॉस को बोला कि मैं, माय बॉस वाज अ 59 years old मैन एंड बंगाली ही था वो भी, ठीक है, एंड अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट था। नो डाउट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, अ लॉट फ्रॉम हिम। आज जितनी भी मैं मेल्स लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ, इतनी अपफ्रंट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। बट देन वो बहुत खड़ूस, लिटरली बहुत खड़ूस, मतलब उसने तो ठान ली थी कि इसको बस नहीं जाने देना है, और उसका मेरे बिना काम भी नहीं चलता था। तो हम्म। कुछ के कीबोर्ड में इतना सा भी कुछ हिलने लगेगा ना, तो ही वुड कॉल मी लाइक ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? भाई तो कीबोर्ड तो खुद कर सकते हो, ठीक है, माना मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, उस टाइम मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, मैं अच्छा। एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम कुछ भी करवाओगे, तुम इंटर्न वाले काम करवा रहे हो मुझसे, ये हाँ, लेके आओ, ये ऑब्वियसली, हाँ। लेके आओ। तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैव माय क्लासेस 3 days a week, तो अगर आप इस दिन पे स्पेशली फ्राइडे वाली क्लास अगर आप मुझे थोड़ा सा जल्दी इफ आई कैन रैप अप, तो याद इट वुड तो, बी हाँ। वो, स्पेशली फ्राइडे को ही और जुम्बा वाले दिन ही जानबूझ के मेरे को रोकेगा। एंड लिटरली आई हैव क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम, आस्किंग हाँ। हिम कि मेरे को जाने दो प्लीज, मेरे को क्लास करना है। एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डेज जब मैंने कॉर्पोरेट क्लोथ्स में ही जाके जुम्बा करा है। आई हैव बीन दैट अच्छा। क्रेजी, बिना हाँ। जूतों के, बिना चेंज करे। यू कैन आस्क, आई डोंट नो इफ माय ट्रेनर इज लाइव विद मी और नॉट, आई डोंट नो। कृति नो, वी अधिकारी, ट्रस्ट यू। एसपीएससी, आई आई थिंक सो। तो कृति को पता है, तो वो क्लास ले रही होती है एंड आई यूज्ड टू एंटर विद माय लैपटॉप एंड एवरीथिंग, पूरा ऐसे मेस्ड अप, ओ एंड वो है। लाइक भाई सिर्फ 15 मिनट की बची है, कर लो जैसे मर्जी। सो आई लिटरली यूज्ड टू डू दैट।
तो यार ये काफी कमेंडेबल है कि मतलब तूने अपने पैशन को ही यू वेंट ऑन विद इट एंड इसको अब फुल फ्लेश करियर बना रही है तू. इट्स लाइक मतलब वाओ, हैट्स ऑफ. थैंक्स क्योंकि थैंक्स काफी कम लोग कर पाते हैं यार ये जो डिसीजन होता है ना, काफी मुश्किल होता है लोगों के लिए कि अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो सब छोड़ के आप एक न्यू करियर पाथ चूज कर रहे हो विद ऑल द रिस्क, जहाँ पे तुम्हारे को पता भी नहीं कि होगा क्या, एंड यू आर होगा जस्ट फॉलोइंग योर पैशन. एंड ये फील्ड ऐसी है और स्पेशली अब ऐसी होती जा रही है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू दिस फील्ड नोइंग कि अच्छा इसमें हाँ, पढ़ाई करनी होती, अच्छा चलो इसमें कोई करनी होती. टेंशन नहीं. बट ट्रस्ट मी देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज टू डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, जो पता नहीं मेरे को भी, अभी मैं ऑनगोइंग प्रोसेस में हूँ उसके. सो नहीं. वेरी ट्रू. एक्चुअली मैं जिम जाता हूँ, उसमें जिम जाता था ज्यादा, 1-1.5 साल पहले. सो वहाँ के ट्रेनर्स टूटी फूटी इंग्लिश में, लेकिन वो बताते थे कि मतलब यार ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ के टेंडेंस और यहाँ की बोन और यहाँ की मसल, मतलब विद द नेम्स वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करते थे. लेकिन दैट मेड मी रियलाइज यार कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है. मतलब मैं जब 11th में कहीं पे जाता था तो डंजी से होते थे यार जिम्स, मतलब थोड़े से कहीं बेसमेंट. आई एम सॉरी, तेरी आवाज कट रही है. हेलो. एग्जर्ट आ रही है अभी? हाँ बताओ. मैं कह रही हूँ तू एग्जर्ट जाता था क्या? पट नहीं, दर्द मैं ज्यादा है? फिटनेस फिटनेस अच्छा फिटनेस. अच्छा. सो फिर मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया कि कितना ज्यादा ट्रांजिशन हुआ है, कितने ज्यादा लोग डेवलप हुए हैं. एंड मेरे ख्याल से क्रॉसफिट वगैरह को भी काफी ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दिया. हर किसी को क्रॉसफिट करनी है, हर किसी को जुम्बा करना है. मतलब ये न्यू फैड हो गया था, HIIT. तो ये सारे डिफरेंट काफी डिफरेंट काफी कुछ नया वेरिएशन. है. हाँ एग्जैक्टली. तो यार एक चीज जो हमेशा कॉमन नहीं है, मैंने कभी भी लेडी जिम ट्रेनर नहीं देखी. तो ये काफी मेल डोमिनेटेड सी फील है नहीं. तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई कैसे स्टीरियोटाइप्स तूने फेस किए हैं, कोई क्रेजी, कोई मतलब ऐसे होते हैं ना कि ये मैडम पर्सनल ट्रेनिंग तो दे दो, या ये मैडम नंबर तो शेयर कर दो, गाइडेंस मेरे चाहिए साथ आपकी, यू नो. आई नो इट, बट देन ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है बिकॉज स्टार्टिंग चलो से ही आई बहुत हैव ही बीन अच्छा टू है. गुड. हाँ, आई हैव बीन टू गुड जिम्स, लाइक टॉप जिम्स में ही, मतलब फिटनेस फर्स्ट हो गया, देन कल्ट हो गया. सो आई हैव ऑलवेज हाँ, बीन इन ट्रेनिंग. तो मुझे हमेशा एक गुड कंपनी. सिक्योर, हाँ, तो मुझे एक अच्छी सी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिला है और अच्छे लोग मिले. बट देन देर आर सम क्लाइंट्स जिनको लगता है कि वो रोज हाई करेंगे और ऐसे देखेंगे तब हाई करेंगे, तो शायद ऐसा कुछ सीन बन जाएगा कि चलो ये मेरे को ट्रेनिंग करवा देगा. कुछ लोग बोलते हैं हम्म. जनरल ट्रेनिंग, सो नाउ राइट नाउ आई एम इनटू पर्सनल ट्रेनिंग. But then when I हम्म. was in general training, so you know the difference between general training and personal हाँ training. हाँ. मतलब When I was तब भी सबके सबके लिए एक बार बता दे, फॉर द so व्यूअर्स. जनरल ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि आपके पास जैसे जिस जिम में मैं रहती थी वहां पर कार्ड्स ऑलरेडी बने हुए, सपोजिटली और जनरल. तो जो सब कर रहे हैं, जो मशीन्स हैं जिम में, आपको एक शेड्यूल बना देगा काउंसलर, उसके हिसाब से जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं. बट देन व्हेन अब देयर पर्सनल ट्रेनर का काम होता है कि आपको स्पेसिफिकली आपकी सारी चीजों पे ध्यान दे के आपको स्पेशल अटेंशन मिलती है. सो योर कोच इज यू, अगर आप 1 घंटे के सेशन के लिए आ रहे हो, सो योर कोच इज विद यू फॉर हाँ दैट 1 hour एंड सीकिंग पूरा सब कुछ हाँ, वो देख रहा है. सब पूरा आपको देखता है. हाँ, सुपरवाइज तो आई करता है. को सब स्टार्टिंग तो सबको स्क्रैच से ही करनी होती, तो आई वाज आल्सो अ जनरल ट्रेनर. तो जनरल ट्रेनर में ये होता है कि लड़कों का थोड़ा ये रहता है कि अच्छा चलो ये सही सी लग रही है, तो आप अपना कार्ड लेके, जो होता है कार्ड लेके आ जाते हो, एंड कार्ड लेके आके आप बोलते हो कि मेरे को भी वर्कआउट कराओ. तो वो भी खैर कभी हुआ, इतना खास नहीं हुआ है, बट आई हैव सीन हाँ हाँ पीपल डूइंग दैट. सो या हाँ. ऐसा भी आई हैव इनफैक्ट सीन. मैंने इतने केसेस सुने हैं कि लड़कियां अपने जिम ट्रेनर्स के साथ, मतलब दे हुक अप एंड एवरीथिंग. सो आई एम जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ इट, क्योंकि जैसा मैंने कहा वेरी फ्रैंकली, यू आर द फर्स्ट फीमेल ट्रेनर जिसको मैंने देखा है या रियलाइज किया कि हाँ भाई ये भी होता है. एंड इट इज वेरी मच कमेंडेबल, लाइक वाओ. खैर, बिकॉज तूने कोई मेरे को स्कूल अब से तो, देखा है, तूने मेरे हाँ को मैंने स्कूल तेरे से को, और देखा है. एग्जैक्टली तो जितने भी और ज्यादा इफेक्टिव होता है कि मैं तेरे को जानता था. आई न्यू व्हाट काइंड यू वर. सो एंड जो तूने डेवलपमेंट दिखाया ना, इट्स लाइक वाओ, माइंड ब्लोइंग. कोई एनीवेज. क्लाइंट रिलेटेड एक्सपीरियंस, अब तेरे इतने क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्लाइंट रिलेटेड जो अजीब व गरीब से, मतलब कुछ कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस थोड़ा सा वियर्ड या थोड़ा सा एम्बैरेसिंग, फनी, कुछ जो कि तू शेयर कर सकती है.
नॉट रियली, क्योंकि सारे क्लाइंट्स अभी तक मेरे बहुत अमेजिंग है, सारे हार्ड वर्किंग है। ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही हो जो गया लकी। मेरे क्लाइंट्स के साथ अपने लाइफ ज्वाइन करा हुआ होगा, तो जितने भी अभी तक मेरे को मिले हैं ना क्लाइंट्स, सारे हाँ हाँ। अमेजिंग, मतलब सारे दे हैव ट्रस्टेड मी, दे हैव शोन दैट फेथ इन मी कि अच्छा ये जो बोल रही है वही करना है, दे हैव सीन दोज रिजल्ट्स इन देम। तो ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। एज सच कुछ बहुत फनी या वियर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, जो जिम में हुआ हो याद आता है तो मैं बताती हूँ तुझे। ये कुछ मेरे को होता लग है रहा है ना, तू अपना ना प्रमोशन कर रही है कि सारे अपने और क्लाइंट की तारीफ कर रही नहीं, है ताकि और लोग आए, मतलब जो देख रहे हैं कि नहीं देखो देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे को नहीं सब पसंद है और मैं बहुत फ्रेंडली हूँ तो मतलब ये स्क्रिप्टेड लग रहा है, देख ले नहीं रे, मतलब चल। जेन्युइनली, मतलब जितनी मेहनत ट्रेनर की होती है ना, उससे डबल या ट्रिपल गुना मेहनत क्लाइंट की होती है। तो ऑब्वियसली हाँ। या, सो फॉर दैट आई वुड रियली रियली वांट टू थैंक माय क्लाइंट्स जो भी अभी होंगे लाइफ में, कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड बाकी तो मैंने बोलती रहती हूँ, बट स्टिल लाइफ पे बोलना थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि चलो ठीक है, हाँ बंदी मतलब कर उनको भी रही है। स्पेशल लगेगा ना कि वो कंटिन्यू करे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तू अपना सेल्स पिच तैयार करके आई है करना कि पड़ता आगे है, चल के फायदा हो। लॉकडाउन है तो अभी जा हाँ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा अभी ऑनलाइन ही कुछ प्रमोट कर दो खुद को। स्मार्ट है वेरी सो यार, अच्छा, एक और एक बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा कि देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन। सो मेरे को भी खुद क्लैरिटी आई थी आफ्टर आई वेंट इनटू अ जिम, फिर मेरे को समझ आने लगा, लाइक पहले मैं था कि यार ये जिसकी भी बल्कि बॉडी होती थी मैं कहता था यार ये तो कितनी नकली बॉडी है, कितनी खोखली है, हवा है हवा, मतलब ये तो सारी इसने स्टेरॉइड और प्रोटीन खा के बनाए हैं। फिर जब मैं जाने लगा जिम तो आई रियलाइज कि यार ये एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो एक्सरसाइज नहीं हो रही, मेरे को थोड़ी प्रोटीन और चाहिए, मेरे को प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरी बॉडी को इसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा यार। तो आपको रियलाइज होता है जब आप करने लगते हो। बट हैव यू टेकन एनी स्टेरॉइड्स और protein supplements, या something that you can do? हाँ, I have this weird story of mine, इसी से अच्छा। रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड। सो मैंने कभी भी तक स्टेरॉइड्स लिए नहीं है, बट अगर तेरे को ओके। याद हो तो स्कूल में भी आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ पिगमेंटेशन, मेरे आर्म्स पे हाँ। एंड बैक पे। आई हैड ऑलवेज पिंपल भी रहता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन मेरे आर्म्स पे अभी भी है। हाँ सो हाँ हाँ। मैं ज्वाइन फिटनेस फर्स्ट, तो मैंने 2 ढाई साल 3 साल अराउंड बहुत मेहनत करी है ना। कभी भी ऐसा ओके। नहीं हुआ कि मैंने कोई सप्लीमेंट्स लिए हैं। जितना भी मैंने फैट लॉस करा है, 20 किलो कम करा है, तो मैंने कभी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। तो मैंने हमेशा मेहनत करी, ऐसा नहीं है कि काफी लोग लेते हैं, बट मैंने कभी नहीं लिया अभी तक, तो स्टेरॉइड्स हाँ नहीं हाँ। लिए। आई ज्वाइन फिटनेस फर्स्ट। सो मेरे पास एक ट्रेनर ही आता है चल के, मुझसे पूछता है यू हैव सच गुड थाइज एंड आपकी बॉडी इतनी एस्थेटिक सी है, डू आर यू ऑन रॉइड्स? रॉइड्स मतलब स्टेरॉइड्स। हाँ। मैंने बोला नहीं भाई, तो कहते हैं आपके हाथ पे ऐसे दाने दाने से हैं तो ऐसा हो ओ जाता हाँ है। हाँ हाँ। लाइक भाई ये मेरे को पता नहीं बचपन से है, ये मेरे को बस। और अभी भी है और कभी जाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। सो देन आई हैव नेवर टेकन रॉइड्स। प्रोटीन यस ऑफ कोर्स मैंने कभी पहले नहीं लिया, बट देन जब मैंने पढ़ा इन चीजों के बारे में, आई गॉट सर्टिफाइड एंड एवरीथिंग, देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट अ सप्लीमेंट्स, इट्स योर डेली नीड। जिन लोगों को जरूरत एग्जैक्टली। होती है, या दे कैन टेक। सो प्रोटीन इजंट अ सप्लीमेंट एट ऑल। तो या, बाकी स्टेरॉइड्स मैंने कभी नहीं लिए भाई, मैं बिल्कुल नेचुरल बॉडी पे सो in short what we mean to say is कि there's a huge difference between steroids and proteins. हूँ। So यस, proteins are वेरी the basic needs, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं। बस प्रोवाइडेड आप सही और सर्टिफाइड लो। कोई भी रैंडम जाके आपने चांदनी चौक में जाके एक डब्बा उठा लिया पाउडर का, तो हाँ, वैसा नहीं आपको करना पता है। होना चाहिए कि वो एटलीस्ट मतलब है भी कि आपको हैवी हाँ पाउडर बेच रहा है किसी चीज का। सो वही, यस, यू काफी गो बार एंड होता है वो मिक्स करके। हाँ, यस, तो तो अच्छी शॉप से जाके। अच्छा, हाँ, प्रोटीन्स और स्टेरॉइड से याद आया कि काफी वियर्ड टाइप ऑफ डाइट्स भी होती हैं, मतलब मैंने जो मोस्ट पॉपुलरली बहुत चल सुना रही है है आजकल, कीटो। बहुत चल रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो कीटो डाइट और अभी इंटरमिटेंट डाइट है, लेकिन इसके अलावा और कोई, मतलब यार मैं फिर से वही पूछूंगा, कोई क्रेजी सी हो जो काफी अजीब सी हो, मतलब उससे काफी लाइक वियर्ड चीजें करनी हो, मतलब in terms of dieting. So, do you have anything like you can देख, मेरा suggest? सिंपल सा फंडा है एंड आई विल टेल यू। सो आई एम नॉट एंटी कीटो और एंटी इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनीथिंग, बट देन Uh-huh. आजकल सबका जो
बेसिक स्पेशली जो वुमेन आती है, जो लेडीज आती हैं या जो गर्ल्स आती है ना, वो लोग आते हैं तो वो सबसे पहले आके ये बोलते हैं कि हमें पतला कर दो प्लीज। सबसे पहले ये सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, होता है, मेरा सबसे हाथ का इम्पोर्टेंट। फैट मेरा हाथ का फैट नहीं जा रहा, मेरा पेट का फैट नहीं जा रहा, तो बस मुझे पतला कर दो किसी तरह, है हाँ, ना। तो ये चीजें रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज फॉलो करनी है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, तो कैलोरी दैट इज डेफिसिट, कैलोरी कैलोरी डेफिसिट। ओके, डेफिसिट। ठीक है, तो आपको कोई ओके। फैंसी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि कीटो करना है, बिकॉज आपको सरवाइव नहीं कर पाओगे बहुत लास्ट। ठीक है, तो हम्म, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप चलो अभी घर पे हो, आप अभी कर लोगे, पर देन जब ऑफिस शुरू होएगा या आपको बाहर जाने का काम रहेगा, आप नहीं उसको फॉलो कर, अगर कर नहीं सकते कर हो वेल, पाओगे। गो फॉर इट। बट देन सपोजिटली, फॉर एग्जाम्पल तेरा केस है, तेरे को जाना पड़ता हम्म, है, इधर उधर देखना पड़ता है हम्म, या होटल जाना हाँ, पड़ता है, हाँ। कर सकते हो, तेरे लिए नहीं इतना वो है। तो कैलोरी डेफिसिट सिर्फ इतना सा, इट मीन्स कि जितना आपको खाना चाहिए। सो यू हैव अ बीएमआर जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो हम्म, बीएमआर में क्या कहता है, आपको इतनी कैलोरीज लेनी ही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको आंखें खोलने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज, दैट इज कैलोरी। एनर्जी विच योर बॉडी नीड्स। हम्म, सो उससे, और जो आपका पूरे दिन आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सब कुछ जो भी करते हो, सो दैट इज, उनके बीच में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाता है कि आपको जितना खाना चाहिए उससे थोड़ा सा कम रिक्वायरमेंट खाना, है। रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा सा कम खाना है, that's it। तो सारा जितना भी कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, ये जितनी भी सारी चीजें हो गई, एक ही चीज पे जाती है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। मतलब जितना आपको जरूरत है उससे आप थोड़ा सा कम खा लो, that's it। थोड़ी सी हम्म, एनर्जी कम है, बट उतनी दे रहे हो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बीएमआर रिक्वायरमेंट से। है। या तो बस इतना सा फंडा होता है इन चीजों का। तो आई एम नॉट एंटी ऑफ एनी ऑफ दीज फैंसी हाँ, डाइट डाइट। या जो सारी चीजें, बट देन बेसिक जो चीज आप फॉलो कर सकते हो, जो चीज आपके घर पे अवेलेबल है, उन चीजों पे आप अपना डाइट बनाओ। मेरे सारे क्लाइंट्स जितने भी हैं, अगेन नॉट प्रमोशन बट देन एन एग्जांपल, जितने भी क्लाइंट्स वगैरह जितने भी हैं, तो आई ऑलवेज आस्क देम टू अडैप्ट इट इन योर लाइफस्टाइल। तो आप पूरी हम्म, लाइफ लॉन्ग आ सकते हो। अब आपने 4 दिन कीटो कर लिया, आपका वेट तो लूज हो गया, हो उसके गया। बाद आप क्या, उसके बाद फिर बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आप ऑब्वियसली रोटी बैक टू चावल के बिना तो रह नहीं सकते पूरी लाइफ। अभी रह लोगे, चलो लॉकडाउन है, 2 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, नवंबर दिसंबर तक लॉकडाउन चल गया, तब तक कर लिया, पर देन 2021 अगर बाकी हम जिंदा रहे, दो अगर हाँ, वो 21 मेंटेन मेंटेन नहीं होता ना डाइटिंग का। मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है कि वो मेंटेन नहीं होगा। चुप जब चुप। तक आप कर रहे हो मेरे ख्याल से आफ्टर इफेक्ट 1-2 महीने तक हो जाए, लेकिन वो हमेशा का वो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी है। वही, अगर आप कर सकते हो, आप अगर रह सकते हो कीटो के साथ या इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ, आपने अपना लाइफस्टाइल ही वैसा बना लिया, तो गुड टू गो, यू गाइस कैन हम्म, गो एंड डू इट। बट देन 90% या फिर 80% तो पीपल नहीं कर पाते। आई कैन नॉट डू इट, मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है भाई, आई कैन हैव माई कार्ब, आई वांट टू हैव माई हम्म, फैट, आई वांट टू हैव माई प्रोटीन, मुझे बाहर का भी खाना है, थोड़ा बहुत सब चीजें चाहिए, लाइफ एंजॉय करके रखनी है, तो आई नीड एवरीथिंग। आई कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन डाइट कि मुझे कीटो करना है या इंटरमीडिएट करना है, या बहुत हम्म, सारे पैलियो डाइट्स है, काफी सारी डाइट्स है। हाँ, हाँ। तो या तो मेरा फंडा सिंपल सा है भाई कि फैट लॉस है, फैट गेन है, जो भी है अकॉर्डिंगली जो आप लाइफस्टाइल अडैप्ट कर सकते हो वो करो। ये अपूर्व वासनिक है, कह रहा है प्लीज टेक माय नेम। अपूर्व, ये सो दिस इज कुछ बोल रहा है क्या ये? आई मिस, नहीं, डिड यू से नहीं, एनीथिंग बस जस्ट? नहीं। So this is one guy, I met him in Mumbai, and amazing guy to work with. He was my colleague मुंबई में जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो हाँ, हाँ। तू मिल मुझे बाद में, तुझे मैं बाद में सुमेधा का भी, यू रिमेम्बर सुमेधा? या ऑब्वियसली। सुमेधा, व्हाट अबाउट माय नेम? शी इज आल्सो हियर। सुमेधा, तू बस सो हाय सुमेधा कर दे। हाय सुमेधा, इसको मैंने सिर्फ बस में ही देखा है। ठीक है, इसके साथ भी यही था कि मैं जब हमारा हमारा सेम ही स्कूल बस था, राइट, जब हम घर थे हाँ, हाँ, हाँ। बस में ही तो था। तो बस मैंने इसको बस किसी से इतनी कोई बात बात तो करी नहीं सुमेधा से। बट देन थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले देखा तो शी टर्न रियली प्रिटी यार, ऑल दोस कर्ली हेयर एंड एवरीथिंग, शी लुक्ड वेरी और प्रिटी। एडिटिंग, हाँ, एडिटिंग भी काफी थी। एडिटिंग। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते, तू पागल है? ऐसा बोलते हैं, मेरी बहन है, मुझे पता है। नहीं तो कर्ल अच्छा, थोड़ी ना एडिटिंग कर सकता है। एनीवेज चल। ये सो बोल। मैं अपना फेवरेट राउंड स्टार्ट करूंगा। सो जो कि रैपिड आंसर्स मांगता है। सो यू जस्ट हैव टू चूज, ठीक है? सो अर्ली मॉर्निंग जिमिंग या इवनिंग जिमिंग? इवनिंग।
वेगन डाइट या मीट डाइट? मीट। बंगाली है ऑब्वियसली। हालांकि मैंने अच्छा सोचा है मैं छोड़ दूंगी, बट देन आई डोंट थिंक सो मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं वीगन, आई टर्न इनटू वीगन, बट देन हाँ यार हाँ लाइफ का भरोसा नहीं, कभी खत्म होने को है, क्या ही vegan। यार वो एक्चुअली ना वीगन डाइट थोड़ी मुश्किल भी है मेंटेन करना, क्योंकि जो चीजें अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं होती वीगन की। अवेलेबल भी हो जाती है, बट देन इट्स ऑल हियर। हाँ Once you वो set तो है it ही। from here, you're all done. So I cannot set my mind to eat vegan food. So हाँ, सो चल next. अच्छा, ऑर्डर दीज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। सो योगा, क्रॉसफिट, जुम्बा एंड स्ट्रेंथ जिमिंग। So strength, Zumba, CrossFit, and yoga. I don't योगा मुझे योगा नहीं? थोड़ा सा बोरिंग लगता है, दो आई एम वर्किंग दीज डेज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड ऑल, पर मेरे को योगा थोड़ा सा लगता है कि बहुत स्लो है, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा फटाफट करो यार जो भी करना है। तो इसलिए नॉट योगा, नॉट इन माई लाइक नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम टू आई जुम्बा, अंडरस्टैंड। नाचो, लाइफ एंजॉय करो। अच्छा, सो किस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज सबसे डिफिकल्ट है एंड व्हाई इज इट लेग्स? किस पार्ट की, आई डेंट गेट यू, किस पार्ट की किस सबसे difficult? किस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज सबसे डिफिकल्ट है एंड व्हाई इज इट लेग्स? Why is it legs? Wrong question to a wrong person, legs are my favorite. हाँ Ah, you can ask यार, anyone, you can Edwin must be live, you can ask Edwin. So he's my यार partner, so you can legs are my नहीं, लेकिन favorite. आई रिमेम्बर एक साल पहले या कुछ जब तू फिटनेस कोच नहीं थी, तो यू यू यूज्ड टू पुट स्टेटस की एडविन तेरे को काफी फोर्स कर रहा है कि यार लेग्स कर, एंड तेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था। It was it was the other way around. अच्छा, Edwin यू को यूज्ड legs, टू। yes, तो Edwin को ओ legs नहीं पसंद, मेरे को legs, उसको upper body करना बहुत पसंद है। तो उसका जिस दिन legs होता है तो ऐसे होता है कि भाई रहने देते हैं, मैं कहा चल चल कर। तो मेरा favorite, तो my विच इज द sorry, हार्डेस्ट बॉडी पार्ट एक्सरसाइज फॉर यू? for me, it's not the hardest, but I don't like हाँ to train मतलब my, बैक। मुझे पसंद नहीं है, I don't क्यों? like training my, I don't know, पता नहीं, मेरा मसल टू माइंड कनेक्शन थोड़ा सा हिला हुआ है बैक में, और वो तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा नहीं बन पाता है बैक का। मेरी अच्छा, बाइसेप्स पे जाते सारा, बाइसेप्स। बाइसेप्स पे ज्यादा आता है, एज इन बैक करते हुए, सो देन यू डू हाँ बैक, आपका डबल जो मसल चल रहा होता है वो दैट इज बाइसेप्स, तो मेरा बाइसेप्स पे करता है, मेरे ओह आर्म्स कूल बिल्कुल यार। लॉक हो जाते हैं, तो नॉट रियली। हाँ बोल बोल, तू बाइसेप्स का बोल, कुछ बोलने वाला। हाँ, तो बाइसेप्स से अब याद आया, मैं एक चैलेंज देना चाहूंगा तेरे को। सो मैं हर अपने इंटरव्यूज में एक ना एक कोई चैलेंज रखता ही हूँ। सो फॉर यू बाइसेप्स है, तो एक बाइसेप्स डांस तूने सुना होगा। बाइसेप डांस काफी फेमस है, सलमान मैंने खान देखा वगैरह। वो मैंने पर्सनली बॉडीगार्ड, कभी किसी लड़की को, हाँ बॉडीगार्ड में, मैंने पर्सनली कभी किसी लड़की को नहीं देखा है करते हुए, लाइक। ट्राई नहीं करा इवन अभी, तो बाइसेप्स का फ्लेक्स भी चला गया यार, पूरा पंप खत्म हो गया, आई डोंट नो हाउ हाउ विल इट वर्क, चला गया देख, मेरा भी पंप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। मेरा नहीं होगा, पता है। तो अरे कर पाएगी, ऐसे कर, कितना ही हो रहा है, फ्लेक्स करना, फ्लेक्स कर, ये चीज फ्लेक्स करना। दे लेना। हाँ हाँ हाँ, वे वेरी गुड, वेरी गुड। देखो योर मैं वीक तुम्हारा बॉडी पार्ट इज, एडविन ने लिखा है, योर वीक बॉडी पार्ट इज हार्ड पार्ट टू ट्रेन। है, ये कौन सी इंग्लिश लिखी है भाई, क्या लिखा है? भाई तुम्हारा ही दोस्त है। योर वीक बॉडी पार्ट इज हार्ड पार्ट टू ट्रेन। चलो क्लैरिटी देगा अपने आप। हाँ, वो भी अच्छा एलाबोरेट करके भी लिख दे। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स ओह, सराउंडिंग एक्सरसाइजिंग, राइट? कट एक्सरसाइजिंग को गया लेके बीच में, बहुत, हेलो, कट गया, रिपीटेड। okay, so there are lot many myths about exercising, especially women को related कि यार that time of the month है exercise कर पाएंगे, या फिर in general भी काफी सारे myths है जो आई एम श्योर तूने भी काफी फेस किए होंगे या फिर क्लियर किए होंगे। तो 2 या 3 ऐसे myths जो कि तेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं जो तू शेयर करेगी एंड ब्रेक करेगी डेफिनेटली। सबसे पहले तो जो मैं भी तूने बोला कि दैट टाइप ऑफ द मंथ जब लड़कियां हाँ थोड़ी कम होती हैं अराउंड देयर पीरियड्स, आई वांट टू बी वेरी
open about it because we need to actually. तो जब they are on their menstrual cycle and periods पे होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है because there are a lot of like this I have really faced. काफी लड़कियां आके मुझसे पूछती हैं, इवन मैं पर्सनल ट्रेनिंग करा रही होती हूँ बट देन जनरल ट्रेनिंग में से क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग जानते ही हैं मेरे को, तो आके मुझसे पूछते हैं कि यार मैं डाउन हूँ, मैं करूँ या ना करूँ. सो माई आंसर वुड बी इफ योर बॉडी अलाउज यू कैन डू इट. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर आप डाउन हो या आप पीरियड्स पे हो आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते. इट्स टोटली फाइन. इनफैक्ट मेरे को हेल्प करता है. इन माई केस इट हेल्प्स मी. मेरा मूड अच्छा हो जाता है बिकॉज गर्ल्स सफर अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स पीरियड्स में काफी ज्यादा होते हैं. तो मेरे को बहुत हेल्प करता है. मेरा मूड बिल्कुल सही हो जाता है, सारी चीजें सही हो रही होती हैं. ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो चीज करना, तो इट कैन. बट ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि इफ यू डू थोड़ा बहुत भी योगा कर लिया या थोड़ा बहुत भी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर लिया, थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो इट लाइटन्स अप योर मूड. थोड़े से क्रैम्प्स वगैरह कम आते हैं आपको, तो यू कैन गो एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक. लेकिन आपकी बॉडी अलाउ करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं और आप उठ के जिम चल दे क्योंकि नंदिता ने बोला था कि करना है. ऐसा कुछ नहीं है. आपकी बॉडी अलाउ करनी चाहिए. लिसन टू योर बॉडी कि क्या बोल रही है, क्या मांग रही है. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते. एक तो ये हो गया. दूसरा हो गया जो सबसे वियर्ड और सबसे फनी होता है, वो यही होता है कि अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तो आप मर्दों की तरह बॉडी बन जाएगी आपकी. तो मैं हैवी लिफ्ट करती हूँ, मुझे पता है, बट आपकी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन जनरेट नहीं करती है लड़कियों की बॉडी जितना मेल्स की करती है. तो आप मसल नहीं डेवलप कर सकते. आपकी मर्दों वाली बॉडी नहीं होगी. तो मेरी नहीं कभी अच्छा. ऐसी दिक्कत हुई कि मैं मर्द बन गई हूँ सडनली बिकॉज हेवी लिफ्टिंग मैं भी करती हूँ. सो एक्सपीरियंस मेरा खुद का यही है कि ऐसा कुछ नहीं. तो ये भी मिथ है. दैट्स अ बिग वन. ये मेरे को भी नहीं पता था कि मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इसलिए तुम लोगों मतलब विमेन की बॉडी इतनी मस्कुलर नहीं होती है. दिस अ मेजर मिथ. It is a proven And- thing. If you अच्छा. और कौन से मिथ्स होते हैं? ये तो सबसे जो बहुत कॉमनली सुनने को आते हैं यही है. और तो और क्या होता है? ये होता है जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन. है. हाँ. हो गया कि प्रोटीन तेरी आवाज नहीं आ रही. हेलो. आ रही है. हाँ. मैं कह रही हूँ इसके लिए भी आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग. एवरीथिंग इन एक्सेस इफ यू टेक इट इज बैड. तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन भी ले रहे हो तो प्रोटीन भर के ले रहे हो तो आपको हेल्प करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. आपकी प्रोटीन बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी प्रोटीन जितना आपकी बॉडी को चाहिए. उससे चाहिए, नहीं true. एक्सेप्ट करेगी. तो एवरीथिंग इन एक्सेस विल बी ऑब्वियसली इट विल बी हार्मफुल टू यू. हार्मफुल. दैट्स इट. अच्छा. अब ये बता कि वन थिंग यू डिड ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैन बी समथिंग न्यू, समथिंग ओल्ड, लाइक कुछ जैसे तू कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी या कुछ भी जो तू पहले करती. एनीथिंग यू डिड न्यू एंड द फर्स्ट थिंग यू विल डू आफ्टर लॉकडाउन. भाई आई go when kiss the floor जिम पे. ऐसे मैं लेट के केक करूंगी अगर जब लॉकडाउन हो जाए. ऐसे ऐसे जो मर्जी जो मतलब पूरा लेट के इधर उधर. आई रियली मिस दैट बिकॉज शुरू से ऐसा नहीं है कि जिम के बिना काम नहीं चल रहा है. काम चल रहा है बट देन दोस वाइब्स एंड दोस इन दैट एनवायरनमेंट व्हिच यू फील. क्योंकि हम लोग काम करते तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम वहीं पे रहते हैं. तो हमारे लिए काम करने की जगह वही है. एंड क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे शुरू से इस चीज में पसंद है. मतलब मैं 24 घंटे भी फ्लोर पे रह सकती हूँ कॉन्टिन्यूस. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर एडविन से पूछेगा तो मतलब इफ ही इज लाइफ तो ही वुड टेल कि उसको पता है बिकॉज सारी चीजें कि मैं फ्लोर पे खड़ी रह सकती हूँ 24 घंटे खड़ा करवा. आई कैन डू माई जॉब. तो मुझे प्यार है. तो आई एम लिटरली मिसिंग जिम. नो डाउट आई एम मिसिंग. सो या सबसे पहले तो ये. बाकी लॉकडाउन में मैंने क्या करा है तो मुझे जो योगा वाली चीजें है ना, थोड़े आसनास हो गए, चक्रासन हो गया, ये सारी चीजें हो गई. ये मुझे दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है फैंसी टाइप का, बट मैं कभी ट्राई नहीं करती बिकॉज आई एम ऑलवेज इनटू लिफ्टिंग एंड ऑल स्टफ. तो मैं ट्राई करती. तो ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी पे इन चीजों पे मैं काम कर रही हूँ बिकॉज लिफ्टिंग तो अभी फिलहाल आई डोंट हैव वेट्स एट माय प्लेस. तो देयर आर लेकिन डिफरेंट थिंग्स. ये योगा की फ्लेक्सिबिलिटी काफी इम्पोर्टेंट है नहीं? हाँ, आपको इवन योगा की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी में
इन फ्लेक्स, हाँ नेचुरल मतलब आप योगा कहीं भी कर रहे हो, आपकी बॉडी में मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीजों में सही रहोगे तो आप जब लिफ्ट करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपको इंजरी की चांसेस कम होते हाँ हाँ, वही जो स्ट्रेचिंग करते हो आप, प्री वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हैं। शायद यस, मैं हमेशा मिस करता था। नहीं, नेवर डू दैट। वार्म अप बहुत जरूरी है। आपके स्ट्रेचेस जो बिफोर वर्कआउट होते हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस, वो बहुत जरूरी है। और आफ्टर हम्म। वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचेस होते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो ये तो है ही है, वार्म अप कभी हम्म। मत मिस करो, नेवर। अच्छा यार, ये एक्चुअली मैं पहले पूछना भूल गया था कि क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस मेरे को पहले अनाउंस करना था। सो अगर अभी कोई है, इशिता ने पूछा है योर फेवरेट वर्कआउट सॉन्ग एंड व्हाई इज इट, लिफ्ट करा दे। सो बेसिकली इशिता, so basically the question is your favorite workout song, agar if you have a special playlist or something. नेवर। मेरे को बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हालांकि बहुत जितने भी लोग मेरे को जानते हैं वो ये कहता है यार बॉलीवुड सॉन्ग्स पे कौन करता है, या मुझे इमोशनल सॉन्ग्स भी चल जाते हैं, मतलब ऐसे अच्छा। लग जा गले वाले। हाँ, आई कैन डू, बट वेरी रीसेंट सॉन्ग जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं मुंबई गई थी तो मैंने मुस्तफा सर जो वहाँ पर मेरे को ट्रेन कर रहे थे, जिनके जिम में मैं ट्रेनिंग करने गई थी, ही लिसन्स टू दिस सॉन्ग कॉल्ड आई एम द चैंपियन। मेरे को ओके, एग्जैक्टली वो हाँ। नहीं पता, यूट्यूब पे डालोगे। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैंने वो खुद पे ट्राई करा, आई लिसन टू दैट एंड देन आई ट्राई माई लिफ्ट्स, तो इट डेफिनेटली वर्क्स। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई प्लेलिस्ट नहीं है। आई कैन लाइक प्रॉपर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं ना, तो चिकनी चमेली टाइप वाले, आई कैन लिसन टू देम एंड डू माई वर्कआउट। आई एम वेरी मच कूल टू डू। तो इसलिए मेरे को दैट्स बहुत लोग नाइस। जज भी करते हैं कि यार बॉलीवुड सॉन्ग्स पे कैसे, मतलब तुम स्लो सॉन्ग्स पे हाँ। भी कैसे कर रहे हो। दैट्स हाउ हम्म। आई एम। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अच्छा लगना चाहिए, मूड सही होना चाहिए बस गाना सुनने का। कोई स्पेसिफिक मोटिवेशनल सॉन्ग तो मैं कभी नहीं सुन सकती जिम करते। भाग मिल्खा वो भाग मत, सुल्तान के सॉन्ग्स हो गए, भाग मिल्खा के हो गए, ये सारे काफी चले थे। आई नो, बट सॉरी, मुझे नहीं ये, और मुझे पंजाबी सॉन्ग भी नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं अच्छा, आता पंजाब यार, पंजाबी तो हर जिम में बजते हैं यार, पंजाबी बजते। कैसे नहीं। हाँ, वो वाले, वो तेनू कैंडी यार, ये सब वाले चलता है, ये सुन लेती हूँ। बट देन जो प्रॉपर पंजाबी वाले सॉन्ग होते हैं उस पे नहीं कर सकती मैं उस पे। और बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स में मेरे को नहीं होता। बहुत गिने पर तू चुने लग हैं। जा गले पे कर सकती है। किसके? हाँ, लग जा गले पे। इवन आई, वाह। पत्नी अपूर्व है या गया, उसने मेरे को कहा था दैट ही सिंग्स वेरी गुड, लाइक सिंगिंग बहुत अच्छा है उसका। मैंने उसको कहा था कि मेरे को गा के भेजना, लेकिन अभी तक उसने करा नहीं। अब नहीं आएगा, कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, हाँ, और सो कोई क्वेश्चन? जब तक मैं यार, guys, you can send your questions and ask anything related to fitness from Nandita. Meanwhile, Nandita, anything you would like to add, like कुछ टिप्स देनी है, कुछ बोलना है, कुछ मेरी तारीफ करनी है, या मतलब कुछ भी, लाइक यू आर फ्री, यू नो, लाइक। सो तारीफ तो आई डोंट नो, हम लोग की बातचीत करना शायद 10th में शुरू हुई थी, व्हेन वी यूज्ड टू हाँ, वॉक बैक समझ। होम स्कूल से घर हम्म। के साथ चल के। हाँ। तू और शिखर, आई गेस, आई डोंट नो, शिखर इज शिखर ऑनलाइन। कपूर। नहीं। उसने मेरे को बीच में 2-3 बार मैसेज वैसेज भी करा, मतलब बात नहीं हो पाती थी, बट उसका आता है मन्ना करके, हम लिख के आते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। तो आई मिस हिम एक्चुअली। उससे मेरी बीच बीच में बात होती है, बट आई मिस हिम। अभी तो नहीं है, इज नॉट इन इंडिया राइट नाउ, राइट? नहीं, इंडिया इंडिया में में है, नहीं है। नोएडा इंडिया में में कहीं मूव हो गया, हाँ। बीच में ही वेंट टू आउट ऑफ इंडिया आल्सो, आई थिंक, कपूर ना? राइट? नहीं। नहीं। कोई नहीं यार, वो तो टच छूट जाता तो पता नहीं रहता ना कि कौन कहाँ पे है। तो बस मेरे को तेरा वही याद है कि इट वाज लाइक स्कूल टाइम वाज एक्चुअली वेरी मच, मेरे को बहुत याद आता है सब चीजें। ऊपर से वो हम लोग चल चल के आते, मुझे अभी भी याद आता है वो स्कूल से वॉक बैक, हम्म। फुटपाथ से नीचे चल के, एंड वी यूज्ड टू लिव इन द सेम प्लेस। तो बस वही था। उसके बाद यू केम टू माय प्लेस आल्सो वंस, तू हर्षित, हर्षित, remember? हर्षित के साथ, हाँ। हाँ, वी हम्म। क्लिक्ड अ फोटोग्राफ। तो मैं मम्मा को बता रही थी, तो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा इस लड़के को जानती हूँ, इसका तेरा लाइक इसके साथ ही करी। तो हाँ, ये तो आया था घर पे, एंड तू इधर भी आया था, रामप्रस्ताव में भी आया था, आई गेस, दिवाली के टाइम हाँ। हाँ, एक बार आया था मैं, हाँ हाँ। टाइम बैक पर। बहुत हम्म। बहुत। यार किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, अक्षय छाबड़ा ने, हम्म, यू वुड लाइक टू टेक इट? यू कैन नॉट यू गो कैन ऑल नॉट द गो। वे। हाँ, हाँ हाँ, बोलो।
ड्यू टू लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू वुड सजेस्ट जो इजीली घर पे हो पाए टू स्टे फिट और लूज सम वेट? सो देयर इज नो स्पेसिफिक एक्सरसाइज कि आप मैं बता दूं कि ये एक्सरसाइज से आपका वेट लूज हो जाएगा. You have to train your body overall. There are a lot of exercises. अगर आपको चाहिए तो यू कैन डीएम मी. ऐसे तो बहुत सारे, और ऐसे कि मैंने बोला रैंडम स्केड्यूल्स मत फॉलो करो. क्लाइंट अच्छे बढ़ा रही है अपने। अच्छे स्केड्यूल्स फॉलो करो जो थोड़े से आपकी बॉडी टाइप को मैच करते हो, आपकी चीजों से मैच करते हो, आपको सूट भी करने चाहिए. अगर मैं अभी आपको बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बता दूं और आप नहीं कर पाओ तो आपके किसी काम का नहीं. आप एक दिन करोगे दूसरे दिन बैठ जाओ. तो अच्छी बात है, आपको करना है. अभी तो लॉकडाउन का सबसे पहला पर्पस ये है जस्ट टू बी फिजिकली एक्टिव. दैट्स इट. कोई जरूरत नहीं है इतना कि आपको बहुत कुछ करना है. जस्ट थोड़ा सा एक्टिव रहो जी. पूरे दिन हम घर पे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं. यही चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं. तो जस्ट बी एक्टिव. वॉक कर लो, थोड़ा सा जॉग कर लो अगर आपका अलाउ कर रहा है एरिया. नहीं है तो नॉर्मल वॉक कर लो. पर स्पेसिफिक एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए यू कैन श्योरली डीएम मी. मेरे को बेसिक बताने में कोई दिक्कत नहीं है. यू गाइस कैन रीच अप टू मी. आई कैन टेल यू द बेसिक थिंग्स व्हिच यू कैन डू. तो आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी द प्लेटफॉर्म जो हम डिस्कस करें इस चीज को. बाकी अगर इफ यू नीड हेल्प आई एम देयर फॉर श्योर. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तूने कहा कि काफी लोग मिस आउट कर देते हैं कि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट रहता है. सो इसलिए कि काफी लोग जल्दी गेन कर लेते हैं, काफी लोगों को टाइम लगता है मसल बिल्डिंग में, एंड हर किसी को हर एक्सरसाइज सूट नहीं करती. ट्रू. सो हर किसी का बॉडी टाइप अलाउ नहीं करता. वो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है कि या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी टाइप फर्स्ट. यस यस यस. नॉट रियली बॉडी टाइप, इवन आपकी बॉडी उस चीज को अडाप्ट करनी चाहिए. आपकी बॉडी को जो आपको बंदा कर रहा है वो सूट करे. हाँ, चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर किसी की नीज में प्रॉब्लम है मैं उसको बोलूं कि भाई तुम हफ्ते में 3 बार लेग्स मार लो या हेवी लेग्स मार लो, कुछ भी मार लो जो आपके तो आप इंजरी प्रोन हो सकते हो. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो तो प्रॉपर गाइडेंस. दैट्स इट. ट्रू. एक और क्वेश्चन है राशि साबू का. हाउ डज वन स्टार्ट ट्रेनिंग वनसेल्फ फॉर पुल अप्स? पुल अप्स के लिए आप कुछ भी मतलब एज एन अगर आपको स्टार्ट करना है. अब मैं पुल अप्स के लिए तो मैं खुद ही थोड़ी सी अभी पुल अप्स पे इवन आई एम वर्किंग. सो आप रोइंग से स्टार्ट कर सकते हो. आप इन्वर्टेड रोज होते हैं वो स्टार्ट कर सकते हो. नॉर्मल सबसे बेस्ट है आप लटकना स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप अपना खुद का बॉडी वेट उठा पाओ. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप स्टार्ट कर सकते हो. थोड़ा बहुत होल्ड करके रखो, थोड़ा सा पुल करके होल्ड करके रखो. मेरे ख्याल से पॉस्चर वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैक इंजरी सबसे ज्यादा उसमें होती ही है. पुल-अप टेढ़ा मेढ़ा कर दो और गए, बैक से हाथ इसीलिए धोना सबसे बैठा. पहला स्टेप यही होता है कि आप खुद की बॉडी वेट को होल्ड कर सको. सो मैं जो करती हूँ दैट इज मैं लटक जाती हूँ. जाके लटक जा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके खुद की बॉडी का वेट पहले लेना शुरू करो. या हाँ, वो इम्पोर्टेंट है. कनक ने पूछा है, कनक उमरेडकर ने पूछा है, व्हाट कैन वी हैव बिफोर मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्कआउट एंड हाउ लॉन्ग बिफोर वी शुड वी हैव इट? जो आपको सूट करे, जो आपकी डाइट में आप ले सकते हो, जो अवेलेबल है घर पे. वर्कआउट से एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले आप ले लो ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए ड्यूरिंग द वर्कआउट. एंड अगर आप बेसिक आप बनाना ले सकते हो, आप थोड़े से नट्स ले सकते हो, ये चीजें ले सकते हो डिपेंडिंग कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ब्लैक कॉफी और पीनट बटर ब्रेड मतलब सैंडविच खाता था जिनसे हाफ एन आवर पहले. हाफ एन आवर पहले देख जरूरी नहीं होता. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको हाफ एन आवर 15 मिनट पहले ही खाना पड़ता है. बट देन आपको देखना भी है कि वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब मैं हाफ एन आवर के पहले खा के चली जाऊं और एक्सरसाइज करते हो फिर गले तक आए, दैट इज नॉट गुड राइट. तो इट्स बेटर वो आपको एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा. तो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले ले लो, खा लो उस चीज को. 1 घंटा. हाँ. सो हाई प्रोटीन खाना चाहिए या फिर मतलब क्या कार्ब्स ज्यादा लेने चाहिए, हाई प्रोटीन लेना चाहिए या फिर बॉडी बेस्ड होता है वो? मेरे ख्याल से ये मेन क्वेश्चन था उसका. हाँ, तो एक पोर्शन आप कार्ब्स का भी ले सकते हो, एक पोर्शन आप प्रोटीन का भी ले सकते हो. अच्छा, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है? ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं होता कभी भी कि आपको सिर्फ फैट्स लेने हैं. आपको सारी चीजें मिला के लेनी है.
बिकॉज आपको वो सारी ओके, चीजें जो है वो वर्कआउट में हेल्प करती है। पर हेवी नहीं खाना ना, बेसिकली हैवी नहीं हेवी खाना। नहीं होना। अगर आपने हैवी खाया है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ब्रेक दो। अगर आपने 5 बजे खाया है तो एटलीस्ट आप ब्रेक दो उस चीज को, 1.5 घंटा हम्म, 2 घंटा अराउंड डाइजेस्ट होने दो एंड देन यू गो फॉर, वरना आपको प्यूकिश फील होगा। अंडरस्टूड। अक्षय छाबड़ा ने पूछा है, कहा है, थैंक यू वेरी मच, ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कीटो डाइट? कीटो का बड़ा फैड है यार। एक्चुअली मेरे ना ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में अक्षय छाबड़ा, सो मेरे ऑफिस में 2-3 लोगों ने किया है कीटो एंड उन्होंने ड्रास्टिकली वेट लूज किया है। मतलब यार उनका 120-130 केजीज का वेट, उनका 95 ऐसे तक आया हुआ है। मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और स्ट्रिक्टली फॉलो करा है, ड्रास्टिक बट रिजल्ट। माय क्वेश्चन हियर इज कि अभी तक फॉलो कर रहे हैं? आर दे फॉलोइंग इट टिल नाउ? नहीं, पूरी नहीं। नहीं। सो देन अभी तक चलेगा, कुछ दिन और कुछ महीने और तक चलेगा उनका जो ड्रास्टिक वेट है, बट देन फिर उस चीज को जब आप फॉलो ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा? आपको वापस अपनी कार्ब वाली डाइट पे आना ही पड़ेगा। सो हम्म, डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक छाबड़ा जी ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है, बट हम कीटो पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको सूट करता है आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, आपका लाइफस्टाइल में आप उसको अडाप्टेशन दे सकते हो, अडाप्ट कर सकते हो, गुड टू गो, कीटो फॉलो करो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी डाइट नहीं है। आप सब कुछ खा पाते हो कीटो में, इसलिए मोस्टली लोग कीटो के बड़े फैन हैं कि आपको सब कुछ मिल जाता है खाने को, स्पेशली फैट्स। तो लेकिन शुगर नहीं मिलता ना। शुगर नहीं मिलता बट फैट्स तो मिल ही रहा है ना भाई, क्या मतलब चीज भी सब कुछ खा सकते हो, चीज तो खैर नॉर्मली भी खा सकते हो, मेरे क्लाइंट्स की डाइट में हमेशा चीज वगैरह सब कुछ रहता है, डिपेंडिंग कि अच्छा। आपको पूरे दिन में कितना खाना है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, उसके हिसाब से आप आराम से चीजें ले सकते हो। तो या हम्म। अच्छा, लेकिन ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ इफेक्टिव इज HIIT? इशिता ने पूछा ये। हाउ इफेक्टिव इज HIIT? इट इज इफेक्टिव, नो डाउट अबाउट इट, बट कोशिश करो कि रेगुलरली ना करो, थोड़ा टाइम देके बॉडी को रेस्ट देके बॉडी को रिकवर करने दो, क्योंकि थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी होता है। तो आजकल बहुत क्रेज चला है HIIT का। सो ऐसा ना हो कि HIIT करने के चक्कर में, और क्योंकि पसीने बहुत आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा आज तो कुछ करा है HIIT करके, तो खुद को बहुत अच्छी मोटिवेशन सी फीलिंग आती है कि अच्छा आज तो मैंने इतना स्वेट यूज करा है, इतनी कैलोरी यूज करी है, क्योंकि सब लोग मेजर आजकल फिटबिट से कर लेते हैं कितनी कैलोरीज बर्न है। तो नो डाउट अबाउट इट, HIIT रखो, बट देन ऐसा नहीं कि आप हर इंटरवल पे मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे HIIT को लेके HIIT अपने उसमें इंक्लूड करो। हफ्ते में 1 से 2 बार आई वुड से गुड टू गो विद HIIT। यार क्योंकि मैंने भी एक बार HIIT किया था एंड आई स्वेयर मैं थोड़ा फेंट होने लग गया था क्योंकि मेरी बॉडी इतनी वीक थी और काफी इंटेंस होता है HIIT। सो मैंने मतलब डिपेंड। 5 मिनट कुछ किया था। वो रूटीन होता है ना पूरा, 4-5 एक्सरसाइजेस का रूटीन होता है वो सॉन्ग के हिसाब से, हाँ सर्किट। सो आई लिटरली फेल्ट लाइक कि भाई हो गया, मैं तो गया। तो वो होता है मेरे ख्याल से, वो इसलिए कुछ डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले तो तू वार्म अप नहीं करता था, क्योंकि तूने मेरे को पहले ही बता दिया कि तू वार्म अप नहीं करता, तू हाँ वार्म अप नहीं के करता। बिना करेगा तो फिर तेरी हालत तो बुरी होनी है। प्लस देन हम्म, आप देखना होता है कि आपने डाइट ढंग से ली है कि नहीं ली है, आपने खाया है ढंग से कि नहीं खाया है, आपकी हम्म, बॉडी कैपेसिटी है भी कि आप HIIT कर पाओ या नहीं है। तो हम्म। बेटर है कि सारी चीजें देखते हुए, इसीलिए ट्रेनर्स की मत जरूरत दे होती है। इसीलिए प्रमोशन, हैशटैग प्रमोशन। हालांकि मैं अच्छा, करना चाहती नहीं हूँ, बट तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि जहाँ पर मेरे को ट्रेनर्स का मेंशन करना ही चाहिए तो था, ऐसा करना लगना पड़ेगा। चाहिए ना कि फायदा हो तेरा। तो चेक भिजवा दियो बस, बाकी सब कोई नहीं। अच्छा, राशि ने पूछा है, राशि का फॉलोअप क्वेश्चन है, जो तूने बताया उसमें घर पे क्या कर सकते हैं? मतलब उसको बेसिकली मेरे ख्याल से उसको घर पे पुलअप्स करने हैं, तो पुलअप्स के लिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकती है घर पे? कुछ बेसिक सा हो। मेरे ख्याल से वो बेसिक। लटक सकती है कहीं पे जाके, हाँ, चले वो जाओ उसको हेल्प करेगा। तो, या फिर अगर आप मंगवा सकते तो पुल अप बार मंगवा लो, उसको लगवा लो, उस पे लटक जाओ, उस पे कोशिश करो, है ना? या फिर शार्क सच कर्टन देखने, के वो। मैं ये चीज सजेस्ट नहीं करती, मैंने देखा है आजकल मतलब काफी लोग दरवाजे पे टॉवल डाल के दे आर ग्रिपिंग इट हाँ, एंड आई डोंट फाइंड इट रियली नाइस, एंड स्पेशली फॉर बिगनर्स मैं नहीं बोलूंगी कि वो चीजें ट्राई करो। तो rather देन आप बॉडी वेट जो एक्सरसाइजेस हैं, बाकी एक्सरसाइजेस सिर्फ
पुलअप्स के लिए आपको सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं होती, आपकी ओवरऑल बॉडी इतनी स्ट्रेंथन होनी चाहिए कि आप खुद को पुल कर सकते, राइट? आपके आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो यस, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले अपने कोर को ट्रेन। हाँ, तो ये बेसिकली अगर बाकी कुछ जानना है तो इसको डीएम कर देना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अच्छा, सुमेधा पूछ रही है, हाउ डू आई बैलेंस बिटवीन हेल्दी लाइफ एंड योलो? तू मेरे को कॉल But- कर, तू सीधा मेरे को कॉल कर, तू डीएम पे मत कर, तू मेरे को कॉल कर सकता है, मैं तेरे को बताती हूँ हाउ टू बैलेंस। लेकिन यार, यू बैलेंस इट वेरी वेल, क्योंकि मैं तेरे को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आई सीन कि तू मतलब कोई देख हेल्दी खाने की तो फोटो डालता नहीं है, लेकिन तू जब भी जंक खाती थी, तो जैसे मॉल्स में भी खाती है, तू रोड साइड में भी काफी खाती थी, तेरे फेवरेट्स है कुछ कुछ लोकेशंस, तो और एडविन काफी जाते थे, तो वो सब भी खाते थे। तो आई एम श्योर कि तू काफी अच्छे से बैलेंस कर रही है सब। अरे तूने इस समय को याद दिला दिया यार, मेरे को चाणक्यपुरी के मोमोज खाने हैं। मैं चाहे बहुत ही बढ़िया। कितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट पे क्यों ना हो, या कुछ भी मेरा चल रहा हो, या किसी चीज की प्रेप चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, मैं मोमोज नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो, बीइंग अ ट्रेनर आई एम एक्सेप्टिंग इट दैट मैं नहीं छोड़ सकती मोमोज खाना किसी भी हालत। सो या ओके, तो आप बैलेंस कर सकते हो, इजीली बैलेंस कर सकते हो, बट देन सेट करना। बट देन डीएम करना पड़ेगा, तो ये मत कर, डीएम करना पड़ेगा। No, to set your mind. Yes. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम संकल्प जैन का। उसके पापा का क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड सीनियर्स टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज और हेवी बॉडी बिल्डिंग? Heavy body building. Again, इसका एक ही आंसर है मेरे पास. Go walk up to a good trainer, certified trainer, not me. Good trainer, जिसको जिन चीजों के बारे में पता हो, because अगर आपको certain एज के बाद चीजें करनी है तो आप इंजरी प्रोन के जो आपके चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो बहुत ज्यादा मैं इस चीज को ये बोलूंगी कि वॉक अप टू अ गुड सर्टिफाइड ट्रेनर। अगर आपको चाहिए, आई कैन गिव यू लाइक डिफरेंट नेम, सजेस्ट डिफरेंट नेम जो इन बॉडी बिल्डिंग में या जो इसमें अपने आप को काफी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, काफी नॉलेज समझ दो, बिकॉज मेरे को बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिन कि मेरे को फिट रहना है, तो मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग वगैरह इतना कभी ट्राई नहीं। तो अगर आपको चाहिए, आई कैन सजेस्ट फ्यू नेम जो आपके पापा की हेल्प कर सके। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मतलब अगर आपके पापा को इस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग करनी है, सो नाइस, गुड यार, तो वेरी सो मेरे ख्याल से टू जनरलाइज है या फिर टू सम अप द इंटायर डिस्कशन अबाउट दिस इज कि you can't just give one set of rules to anyone for exercising. Everybody has different needs. Everybody has different requirements. एक कोई आप एक रूल बुक नहीं दे सकते कि यार ये ले लो, ये सब पे काम करेगा। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, रिएक्शंस अलग है, नीड्स अलग है। सो ट्रेनर्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड उस हिसाब से ट्रेनर्स आपको आपके लिए स्पेशल एक्सरसाइज रेजीम आपके लिए क्यूरेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो के वही होते हैं सब लोग करते हैं। अब तू बाइसेप्स की, चेस्ट की, वैसे अरे तो एक्सरसाइजेस तो सेम ही है, बट देन कुछ उसके रिग्रेशंस होते हैं, कुछ उसके प्रोग्रेशंस होते हैं, कुछ चीजें लिमिटेड होती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को इंजरीज होती है, उनके लिए कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो इन सब चीजों का जो सम अप होता है वो यही होता है कि अगर आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो जो सर्टिफाइड है, जो इन चीजों को समझता है या काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, उनके पास जाओ, उनसे पूछो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अच्छा लग गया, बहुत फैंसी लग गया, वो कुछ टाइम तक ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता। इट डजंट वर्क, ट्रस्ट इट डजंट वर्क। अंडरस्टूड। सो थैंक यू नंदिता। आई मीन ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा। आई एम श्योर कि काफी लोगों ने भी काफी कुछ सीखा होगा। इनफैक्ट मेरे पास टाइमर भी आ गया है इंस्टाग्राम का, 1 घंटा होने वाला है, 22 सेकंड बचे, 20 सेकंड बचे हैं। सो आई जस्ट एंड इट शॉर्ट। क्या decided to be only for 25 minutes or 20 minutes, मतलब उस दिन हमने बोला। हाँ, आई नो, बट इट्स स्ट्रेच्ड। 7 सेकंड है। ओके, चलो बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन।